और फूल अर्पित करते हैं। हम जो भी हैं आज, चाहे वो किसी भी समाज का है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है, बाबा साहब की संविधान की बदौलत है। क्योंकि हम बाबा साहब की बात करते हैं तो बाबा साहब के संविधान को भी नहीं नकार सकते, क्योंकि देश किसी पुस्तक से नहीं चलता, देश सिर्फ चलता है संविधान से। और संविधान के प्रथम पृष्ठ पर है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग में सभी समाहित है, कोई हमसे भिन्न नहीं है और हमें भिन्न करने की आवश्यकता भी नहीं है। हमको समाज में जोड़ने का काम करना है, क्योंकि आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हमको ये संकल्प लेना चाहिए और हम कहते भी हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलके करेंगे पूरा। हम सब में सब आते हैं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं आते हैं। तो बाबा साहब के मिशन को यहाँ पर आज परिनिर्वाण दिवस के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम कैसे पूरा करें। मैं इस पर बात करना चाहूंगी सबसे पहले महिलाओं का, इन मातृ शक्ति का जो आज यहाँ उपस्थित है, जिन्होंने निसंदेह ये दर्शाया है कि हम जो भी हैं आज, किसी भी जाति किसी भी वर्ग की महिला के लिए अगर नायक हैं तो सिर्फ बाबा साहब, और हम सब बाबा साहब की बदौलत हैं। और विशेषकर महिलाएं, जिनको फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब। तो महिलाओं को जानना होगा कि बाबा साहब कैसे बने। बाबा साहब को बाबा साहब बनाने वाली उनकी पत्नी माता रमाबाई, हमें उनको भी याद करना पड़ेगा। अगर रमाबाई ना होती तो बाबा साहब ना होते। आज बात होती है कि भाई बात यहाँ पर आई कि हमारे घर में भाई हमारी महिलाएं नहीं मानती, हमारी बच्चे नहीं मानते, लेकिन हमें उस महिला का इतिहास पढ़ना चाहिए जिसने महारानी बनना कबूल नहीं किया, जबकि वो महारानी बन सकती थी। लेकिन उन्होंने गोबर के कंडे थापे और बाबा साहब को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में लंदन भेजा। किसके लिए? हमारे भारत के उन असंख्य बच्चों के लिए जो कभी भी उस विपदा से उभर नहीं सकते थे, उनको संवारने के लिए उस माता रमाबाई ने त्याग किया, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी। तो हम महिलाएं चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, और मैं ये भी बात को बहुत दावे से कबूल करती हूँ, अगर समाज में परिवर्तन लाएंगी तो सिर्फ महिलाएं लाएंगी। अकेला पुरुष समाज में कभी परिवर्तन नहीं ला सकता है, चाहे वो कितने भी कार्यक्रमों को अंजाम दे दे और कितने भी कार्यक्रम बाबा साहब के लगा दे। जब तक महिलाएं समाज में नहीं आएगी, समाज में परिवर्तन नहीं रहती। मैं बात करना चाहूंगी इसी मन से शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई, वो भी एक महिला थी। उन्होंने कितनी महिलाओं को शिक्षित किया, जिनकी बदौलत आज हम हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि बहुत बड़े बड़े भाषण देने की जरूरत नहीं, और भौतिक कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, इससे पहले सबसे ज्यादा जरूरत मैं समझती हूँ आपको अपना स्वयं का आकलन करना चाहिए। हम अपने को बाबा साहब के अनुयायी कहते हैं, उससे पहले हमें स्वयं का आकलन करना चाहिए कि मैं बाबा साहब को कितना मानती हूँ। और जब हम स्वयं का आकलन करेंगे तभी हम अपने घर में, परिवार में, समाज में बाबा साहब की बात भी कर सकते हैं और समाज बदलने की बात भी कर सकते हैं। स्वयं का आकलन करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले विचार। आपको अपने स्वयं के विचार बदलना पड़ेंगे, क्योंकि हमने उस समाज में जन्म लिया गया है, हमारे आगे रूढ़िवादी परंपराओं को परोसा गया है और हम उस परंपराओं को आंख बंद करके आज भी ढो रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने विचारों का परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर आप अपने विचार बदलते हैं तभी आप दूसरे को भी परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं।
विचार बदलेगा तो निसंदेह परिवर्तन होगा। उसके लिए स्वयं का विचार बदलना जरूरत है कि बाबा साहब के विचारों पर चलना पड़ेगा। हमें फूले अम्बेडकरी विचारधारा पर काम करना पड़ेगा। और निसंदेह आप सभी बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, चाहे कुछ भी हैं, चाहे 10 लोग हो, चाहे 20 लोग हो। भीड़ जरूरत नहीं होती। भीड़ तो हमें उसलिए चाहिए कि हमें भैया हमें यहाँ कार्यक्रम नहीं, हमें बाबा साहब के विचार को घर घर पहुंचाना है। उसके लिए आप सभी बहुत अधिक संख्या में मुझे प्रतीत होते हैं। अगर आपने स्वयं का आकलन कर लिया तो आपके विचार आपके घर तक पहुंचेंगे। आपके घर के बाद आपके अड़ोस पड़ोस समाज तक आपके विचार पहुंचेंगे तो निसंदेह व्यवस्था परिवर्तन होगी। एक बात और है, हम बात करते हैं संविधान की, क्योंकि इस समय BS4 डोर टू डोर कार्यक्रम चला है। क्योंकि संविधान सुरक्षित है तभी भारत देश सुरक्षित है, भारत का हर नागरिक सुरक्षित है। BS4 भारतीय संविधान सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन, तो हमें इस पर काम करना पड़ेगा और निरंतर करना पड़ेगा। क्योंकि ये BS4 डोर टू डोर का कार्यक्रम 1-2 दिन या किसी एक महीने में या 6 महीने में एक कार्यक्रम नहीं है। ये रोज चलने वाला डोर टू डोर कार्यक्रम है। हमें इसमें प्रतिभाग करना पड़ेगा। और मैं यहाँ इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल जो भी हैं, हमारे SC शिक्षक एसोसिएशन के या अम्बेडकर समिति और भी समस्त कार्यकर्ता, निसंदेह ये लोग तारीफे काबिल है कि ये एक कार्यक्रम को अंजाम तो देते हैं और हम बाबा साहब की बदौलत एक आपस में बैठ के चर्चा परिचर्चा तो करते हैं। तो इसलिए मैं दोबारा बाबा साहब को आदरांजलि अर्पित करते हुए उनके परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें फूल अर्पित करती हूँ। इसी के संग जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।